हेलो फ्रेंड्स, सोशियोलॉजी के क्रैश कोर्स चैनल में आपका स्वागत है। ये एक क्रैश कोर्स चैनल है जिसमें यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के पूरे कोर्स को कवर किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज हम यूजीसी नेट के यूनिट 3 और यूनिट 10 के टॉपिक शिक्षा को पढ़ेंगे। ठीक है, एजुकेशन जो होता है उसको हम देखेंगे, उसके प्रकार कौन कौन से हैं, कौन सी परिभाषाएँ हैं जो एग्ज़ाम में आ सकती हैं, और इसके अर्थ को अच्छे से गहराई से समझेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, शिक्षा जो होती है, शिक्षा मनुष्य को पशु प्रवृत्ति से ऊपर उठाती है। ठीक है, यानी मनुष्य और पशु में जो मूल अंतर देख लिया जाए तो शिक्षा का ही अंतर होता है। मनुष्य शिक्षित होता है इसलिए सभ्य होता है, और पशु में शिक्षा नहीं होती। ठीक है, वातावरण के साथ कैसे समायोजन करना है, लोगों के साथ कैसे व्यवहार करना है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो सरलता है, सहजता, ये सब हमको शिक्षा के द्वारा ही प्राप्त होती है। देखिए, शिक्षा के द्वारा ही हम परिवार का कल्याण कर सकते हैं, राष्ट्र का कल्याण कर सकते हैं, विश्व का कल्याण कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए शिक्षित व्यक्ति को ही अपने ओपिनियन देने के लिए और कोई उपाय बताने के लिए अक्सर लगाया जाता है। ठीक है, जैसे कि कोई महामारी वगैरह आ गई या फिर कोई प्रॉब्लम आ गई तो शिक्षित व्यक्ति को ही लगाया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि शिक्षित व्यक्ति जो है वो अपने विवेक का प्रयोग करके अच्छे से चीज़ों को डील करेगा। ठीक है, फिर देखिए, शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। शिक्षा का जो शाब्दिक अर्थ है वो शिक्ष धातु से बना है, संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से। ठीक है, जिसका अर्थ है ज्ञान प्राप्त करना या सीखना। ठीक है, तो सीखना या ज्ञान प्राप्त करना शिक्ष धातु का अर्थ हो गया। शिक्षा व्यक्ति में सज्जनता, शिष्टाचार, अनुशासन, जागृति, आशावादी दृष्टिकोण आदि प्रदान करती है। ठीक है, यानी कि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कि स्कूल जा रहा है तो बस स्कूल की किताबें पढ़ लिया तो क्या हो गया। ठीक है, लोग बोलते हैं ना कि कुछ अक्षर पढ़ लिए तो क्या हो गया, लेकिन वास्तव में एक शिक्षित व्यक्ति में और एक अशिक्षित व्यक्ति में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। ठीक है, एक शिक्षित व्यक्ति परिस्थितियों को जितनी अच्छी तरह से डील कर पाता है, कितनी भी विकट समस्या हो वो इसको आसानी से धैर्य के साथ निकल जाता है उससे। ठीक है, जबकि अशिक्षित व्यक्ति ऐसा नहीं कर पाता, वो असभ्य ढंग से कार्य करने लगता है। ठीक है, तो शिक्षा जो है उससे सज्जनता भी आती है, शिष्टाचार भी आता है, अनुशासन में रहना, जागृति, ठीक है, आशावादी दृष्टिकोण, ये सभी शिक्षा से ही प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसलिए इसीलिए कहा जाता है कि शिक्षित होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर देखिए, शिक्षा का वास्तविक अर्थ क्या है, यानी वो तो शाब्दिक अर्थ था। वास्तविक अर्थ में दो प्रकार के अर्थ देखे जाते हैं, एक है संकुचित अर्थ, दूसरा है व्यापक अर्थ। ठीक है, ये एग्ज़ाम में आते हैं, ऐसा नहीं कि ये ऐसे ही, इसमें कूट वगैरह के क्वेश्चंस बनते हैं, कथन कारण के प्रश्न में बनते हैं, और ये सीधे प्रश्न भी बन सकते हैं। ठीक है, जो कि आपके यूनिट में है। संकुचित अर्थ का मतलब होता है कि वह शिक्षा जो शिक्षण संस्थाओं में दी जाती है। ठीक है, यानी हम किसी शिक्षण संस्था में गए, एक विशेष पाठ्यक्रम हुआ, पाठ्यक्रम के अनुसार हमारे जो समय होते हैं निर्धारित होते हैं कि इतने से इतने बजे तक आपको ये चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, फिर इतने से इतने बजे तक आपका ये चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, तो एक पाठ्यक्रम होता है, पाठ्यक्रम को निश्चित अवधि में पूरा करना होता है, और पाठ्यक्रम के पूरा होने के बाद ये देखा जाता है कि बच्चे ने पाठ्यक्रम का पूरा जो कोर्स है उसको पढ़ा है या नहीं। इसको देखने के लिए परीक्षा प्रणाली है। ठीक है, परीक्षा ली जाती है, परीक्षा में जैसे अंक होते हैं उसी के हिसाब से मूल्यांकन करके प्रमाण पत्र दिए जाते हैं। ठीक है, यानी प्रमाण पत्र में जो लोग सर्वोच्च अंक पाते हैं तो ऐसा माना जाता है कि पाठ्यक्रम को सबसे ज़्यादा अच्छे से उसने पढ़ा है, और उससे नीचे जितने बच्चे होंगे ऐसा माना जाता है कि पाठ्यक्रम में उसने थोड़ा सा ढील दी है, अच्छे से नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो संकुचित शिक्षा वह होती है जो स्कूल और किताबों तक ही सीमित होती है। ठीक है, फिर देखिए, शिक्षा के व्यापक अर्थ कौन से हैं। ठीक है, शिक्षा के व्यापक अर्थ का मतलब होता है कि जब संपूर्ण समाज ही हमारी शिक्षा संस्थान होती है। ठीक है, यानी हमने अपने माता पिता से जो सीखा, हमने पड़ोसियों से जो सीखा, हमने मित्रों से जो सीखा, और कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं कि परिस्थितियाँ हमको सिखा देती हैं। ठीक है, फिर हम ऑफिस जाते हैं, वहाँ हमने सीखा, हमने अपने गुरुजनों से सीखा। तो जो भी चीज़ें होती हैं, यानी कि जिसको ऑर्गेनाइज करके ना सिखाया जाता हो। ठीक है, हमने अनुभव करके जो चीज़ें सीखी हुई हैं, समाज में परिस्थितियाँ बनती गई, हमने वो किया, और हम गलतियाँ करते करते सीखते हैं, तो क्या हो गया, व्यापक अर्थ हो गया। और ये जीवन पर्यंत चलता है, ऐसा नहीं कि इसका कोई निश्चित अवधि है। ठीक है, शिक्षण संस्थान का तो एक निश्चित अवधि होता है, लेकिन इसका कोई निश्चित अवधि नहीं है। जब जिस दिन हमारी मृत्यु होने वाली होती है उस दिन भी हम कुछ सीखते ही रहते हैं। ठीक है, तो शिक्षा के व्यापक अर्थ का मतलब है कि पूरा समाज ही हमारी शिक्षा संस्थान है, और पूरे जीवन हम सीखते ही रहते हैं। ठीक है, ये व्यापक अर्थ में हो गया। शिक्षा के प्रकार देखिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है। शिक्षा के प्रकार में औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा, दो प्रकार की शिक्षा होती है। तो देख लेते हैं कौन कौन सी।
औपचारिक शिक्षा देखिए वह शिक्षा जो शिक्षण संस्थान में प्रदान की जाती है, ठीक है, यानी ऑर्गेनाइज्ड करके पूरी प्लानिंग के साथ कि हम इतने पाठ्यक्रम को रखेंगे, इतनी पुस्तकें होंगी, इतने टाइम तक बच्चों को बैठना है, ठीक है, इतने टाइम के बाद लंच होगा, फिर शाम को बच्चे चले जाएंगे, ठीक है, दूसरे दिन ऐसा करना है। तो जो ऑर्गेनाइज्ड ढंग से पुस्तकीय ज्ञान बच्चों को प्रदान किया जाता है वो क्या हो गया, वो औपचारिक शिक्षा हो गया, ठीक है। यानी कि विद्यालय की चार दीवारी के अंदर और पुस्तकीय ज्ञान जो बच्चों को दिया जाता है वो औपचारिक शिक्षा हो गई, ठीक है। अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है? अनौपचारिक शिक्षा हम देखिए जो हमारे परिवार, समुदाय, समाज के लोग देते हैं, हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन, हमारे जो दादा दादी हो गए, नाते रिश्तेदार हो गए, ठीक है, ये सारे लोग जो हमको शिक्षा देते हैं, जो पड़ोसी हो गए, जो परिस्थितियों के वश हमको प्राप्त हुआ, यानी कि जो शिक्षा जो है वो स्कूल के वातावरण से दूर होकर जो समाज के वातावरण में हमको प्रदान की जाती है वो क्या हो गया, अनौपचारिक शिक्षा, ठीक है। इसके लिए कोई ऑर्गेनाइज्ड स्कूल नहीं होता है कि हमको इतने से इतने घंटे तक ही ये शिक्षा प्राप्त होगी, ये शिक्षा कभी भी प्राप्त की जा सकती है, ठीक है। आपने देखा होगा कि जो लड़कियां होती हैं उसको शुरू में उनको चाय तक बनाने नहीं आती, लेकिन जैसे ही वो उनकी शादी होती है वो गृहिणी बनती है, धीरे धीरे हर चीज़ में वो बिल्कुल परिपक्व हो जाती हैं, ठीक है। फिर उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता, गृह कार्य में बिल्कुल दक्ष हो जाती हैं। तो अनौपचारिक शिक्षा धीरे धीरे आदमी सीखता रहता है और ये जीवन पर्यंत चलती रहती है। फिर देखिए शिक्षा की कुछ परिभाषाएं हैं, ये एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार आ चुका है। और देखिए शिक्षा का जो टॉपिक है वो आपके फर्स्ट पेपर के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट है। और इसके साथ ही जो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी एग्ज़ाम में अक्सर शिक्षा के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। तो शुरू करते हैं इनकी परिभाषा में। सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर की परिभाषा है, शिक्षा परम सत्य की खोज में मन की सहायक होती है, ठीक है, यानी परम सत्य की खोज करने के लिए मन की सहायता करती है शिक्षा, ठीक है। बोगार्डस के अनुसार सांस्कृतिक विरासत एवं जीव के अर्थ को प्राप्त करना ही शिक्षा है, ठीक है, ये बोगार्डस का कथन है। फिर देखिए बटलर के अनुसार शिक्षा प्रजाति की आध्यात्मिक निष्पत्ति के साथ व्यक्ति का क्रमिक उन्मूलन है, ठीक है, बटलर ने ये बातें बताई हुई हैं। फिर देखिए सुकरात ने कहा है शिक्षा का अर्थ संसार के उन सर्वमान्य वैध विचारों को प्रकाश में लाना है जो प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में निहित है, यानी हमारे मस्तिष्क में जो चीज़ें निहित है उसको हम प्रकाश में लाते हैं, ठीक है। फिर देखिए महात्मा गांधी ने शिक्षा के बारे में क्या कहा है, बालक और मनुष्य के शरीर तथा मन और आत्मा में जो श्रेष्ठ है उसे बाहर निकालने को ही मैं शिक्षा कहूँगा, ठीक है, यानी हमारे मन और शरीर और आत्मा में जो हमारे गुण जो छिपे हुए हैं, जो श्रेष्ठ हैं, उनको बाहर निकालती है शिक्षा, ठीक है। फ्रॉबेल के अनुसार शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की अंतः शक्तियों को बाहर लाया जाता है, ठीक है। फ्रॉबेल एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचारक है, ये बीएड जिन लोगों ने किया होगा उन लोगों ने पढ़ा होगा। तो उन्होंने कहा कि शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की अंतः शक्ति यानी जो हमारे अंदर की शक्तियाँ जो छिपी हुई हैं उनको बाहर निकालता है शिक्षा। फिर देखिए दुर्खीम की परिभाषा, शिक्षा अधिक आयु के लोगों द्वारा ऐसे लोगों के प्रति जो की जाने वाली क्रिया है जो अभी सामाजिक जीवन में प्रवेश करने के योग्य नहीं है। इसका उद्देश्य शिशु के उन भौतिक, बौद्धिक और नैतिक विशेषताओं का विकास करना है और जो उनके लिए संपूर्ण समाज और पर्यावरण में अनुकूलन करने में सहायक हो, यानी एक शिशु के उन सर्वांगीण विकास को करना है जिसके द्वारा वो समाज में एक योग्य सदस्य बनकर अपना जीवन व्यतीत कर सके, ठीक है। यानी अधिक आयु के लोगों द्वारा, यानी जिनका सामाजिकरण हो चुका है, वो ऐसे लोगों को सामाजिकृत करेंगे, शिक्षा प्रदान करेंगे जिनका अभी सामाजिकरण नहीं हुआ है, ठीक है। तो दुर्खीम के अनुसार क्या है शिक्षा? शिक्षा ये है कि जिनका सामाजिकरण हो चुका है, जिन्होंने शिक्षा प्राप्त कर लिया है, वो ऐसे लोगों को शिक्षा प्रदान करें जिनका अभी सामाजिकरण नहीं हुआ है, जिन्होंने शिक्षा नहीं प्राप्त की है, ताकि वे भी उन व्यक्तियों की तरह समाज का एक योग्य सदस्य बन सके जिनका सामाजिकरण हो चुका है, ठीक है। तो इन्होंने दो भागों में बांट दिया है अक्सर कि वे लोग हैं जिनका सामाजिकरण हो चुका है, जिन लोगों ने शिक्षा प्राप्त की है, और दूसरे वो जिन लोगों ने शिक्षा नहीं प्राप्त की है, ठीक है। तो ऐसे लोगों द्वारा क्या होगा, उनको शिक्षा प्रदान की जाएगी। विवेकानंद के अनुसार देखिए मानव की संपूर्णता का प्रकटीकरण ही शिक्षा है, यानी शिक्षा ही हमें संपूर्ण बनाती है, हमारे संपूर्ण गुणों का प्रकटीकरण ही क्या है, शिक्षा। विवेकानंद का ये परिभाषा है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। महात्मा गांधी ने फिर एक परिभाषा दी हुई है, शिक्षा से मेरा तात्पर्य बच्चे के शरीर, मन और आत्मा में विद्यमान गुणों का सर्वांगीण विकास करना है, ठीक है। तो दोनों परिभाषाओं का लगभग एक ही मतलब निकल रहा है कि व्यक्ति के शरीर के अंदर जो गुण छिपे हैं, उनकी आत्मा में जो गुण छिपे हैं, उसको बाहर निकालना ही शिक्षा है, ठीक।
ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में ताकि उनको भी इसका लाभ मिले। लाइक कीजिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो इसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए और कोई भी लेक्चर आप मिस ना करें, क्योंकि लेक्चर मिस करेंगे तो क्वेश्चन मिस होंगे। ओके, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।